स्वागत है आज के वीडियो में दोस्तों आपका। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू लॉस फैट। मैं कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ वेट लॉस करने के लिए आपके साथ। मेरे को पूरी आशा है कि आप इसको अडॉप्ट करेंगे, पूरा इसका फ़ायदा लेंगे और इन चीज़ों को समझ के अपनी ज़िंदगी में उतार के अपने आप को ज़्यादा स्वस्थ करेंगे। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितना प्रेम आप मेरे को दे रहे हैं, जितने फ़ोन कॉल्स, जितने मैसेजेस मेरे को आ रहे हैं, उन सभी के लिए धन्यवाद। जितना एप्रिसिएशन मेरे को मिल रहा है, मेरे को जितनी उम्मीद थी उससे बहुत ज़्यादा है और इसका मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो पे। सबसे पहला पॉइंट है आज हमारा, ड्रिंक वाटर बिफोर द मील। खाने से जस्ट पहले आप आधा लीटर पानी पी लें। इससे दो बातें होगी। एक तो आप क्या है कि जैसे ही पानी पीते हैं आपका मेटाबॉलिज्म एक्सीलरेट हो जाएगा 1 से 1.5 घंटे के लिए, तो कैलोरी ज़्यादा बर्न होगी। दूसरा, पहले से पानी ज़्यादा पी लेने से आप खाना कम खा पाएंगे, जिससे कैलोरी कम कंज्यूम होगी, तो आपका वजन कम होने के चांसेज उन लोगों से जो खाने के पहले पानी नहीं पी रहे हैं 44% ज़्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा हमारा पॉइंट है, हाई प्रोटीन डाइट आपको सुबह लेनी है। हाई प्रोटीन डाइट एक्चुअली क्या है दोस्तों, इंडिया कार्ब डोमिनेटेड। हम सब सुबह पोहा, उपमा, ब्रेड इस तरह के नाश्ते लेते हैं। उसकी बजाय अगर हम हाई प्रोटीन डाइट लेने, जैसे दही, दूध, पनीर, तो उनसे क्या है कि आपको वेट रिडक्शन में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तीसरा हमारा पॉइंट है, ड्रिंक ग्रीन कॉफ़ी। दोस्तों ग्रीन कॉफ़ी बहुत अच्छी है, नेचुरली उससे बहुत ज़्यादा वेट कम किया जा सकता है। एक्चुअली ग्रीन कॉफ़ी में एक कोलोजेनिक एसिड जो मेन उसका इंग्रेडिएंट है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो अगर आप 3 से 4 बार ग्रीन कॉफ़ी पीते हैं रोज़ाना, तो आपका वेट काफ़ी जल्दी कम हो जाएगा। मैं खुद भी ग्रीन कॉफ़ी रोज़ाना पीता हूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरे को लगा कि आपको बता दूँ। इसके बाद हमारा पॉइंट है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है कि कभी आप खाना खाते हैं, कभी नहीं खाते हैं, इस तरह से एक साइकिल बिल्ड होती है। लो कैलोरी डाइट लेने से कॉन्स्टेंटली अगर आप लो कैलोरी डाइट लेते हैं तो उसके बहुत नुकसान होते हैं। उसकी बजाय क्या है कि इंटरमिटेंट जो आप फास्टिंग करते हैं उसके फ़ायदे होते हैं। आपका बॉडी मास लॉस नहीं होगा, सबसे बढ़िया बात ये है। तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप अपने खाने में से शुगर को कट करें। दोस्तों हाई शुगर कंज्यूमिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये लीड करती है टाइप 2 डायबिटीज़ को, हार्ट डिजीज़ को और ओबेसिटी को। तो मेरी आपको यही सलाह है कि आप शुगर कट करें अपने खाने से। आगे के पॉइंट पे चलेंगे। आप जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है, रिफाइंड कार्ब सारे हटा दें आपके खाने में से। रिफाइंड कार्ब के एक दो एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे वाइट ब्रेड हो गई, पास्ता हो गया। इस तरह की चीज़ें अगर आप नहीं खाएंगे तो आपका वजन जल्दी कम होगा। अगला पॉइंट है हमारा लो कार्ब डाइट। अगर आप लो कार्ब डाइट लेते हैं, होता क्या है, लोग लो कार्ब डाइट की जगह लो फैट डाइट लेते हैं, जिससे उनको वेट कम करने में बहुत दिक्कत होती है। अगर आप रेगुलरली लो कार्ब डाइट लेते हैं तो आपके 3-4 गुना ज़्यादा रिजल्ट बढ़ सकते हैं। तो मेरी आपको यही राय है कि आप लो कार्ब डाइट ज़्यादा फॉलो करें। उसके अलावा दोस्तों आगे का पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा असर कर सकता है जो ओवरवेट है उन लोगों के ऊपर। आपकी प्लेट साइज छोटी लीजिए। एक्चुअली जिन बर्तनों में आप खाना खा रहे हैं ना, उनकी साइज छोटी लेने लग जाइए। आप छोटे बर्तनों में खाना खाइए, उससे आप कैलोरी कंजप्शन कम कर पाएंगे और आपका वजन जल्दी कम होगा। अगला हमारा पॉइंट है ईट स्पाइसी।
अगर आप स्पाइसी फूड खाते हैं, गरम मसाले खाते हैं, तो वो आपके मेटाबॉलिज्म को एक्सीलरेट करता है। दूसरा, धीरे धीरे वो आपके एपिटाइट को भी रिड्यूस कर देता है, जिससे आपकी भूख भी कम हो गई, आपका मेटाबॉलिज्म भी कम हो गया, आपका फैट रिडक्शन भी बढ़ गया। तो आप स्पाइसी फूड भी खा सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट है, आप वेट ट्रेनिंग करें। मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट। मैं सभी को राय देता हूं कि आप वेट ट्रेनिंग करें, चाहे आप लड़के हो लड़की हो, उसके बहुत सारे फायदे हैं। आप कॉन्टिन्यूसली अगर लो कैलोरी डाइट लेते हैं तो वो आपको स्टारवेशन मोड में ले जाता है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, हमने सब तरह की डाइट शेड्यूल चेक कर लिया है, ये कर लिया वो कर लिया, न जाने क्या क्या ट्राई कर लिया है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। होता क्या, वो कॉन्टिन्यूसली लो कैलोरी डाइट खाते हैं और उनकी बॉडी स्लो मेटाबॉलिज्म, मसल्स मास लॉस और एक एंड में स्टारवेशन मोड। जैसे ही आप स्टारवेशन मोड में हो, आपको रिजल्ट आना बंद। लेकिन वेट ट्रेनिंग आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगी, आपके मसल्स मास को लॉस होने से बचाएगी। तो वेट ट्रेनिंग एसेंशियल है अगर आप वेट कम करना चाहते हैं, ये सा मेरा मानना है। अगला हमारा पॉइंट जो है वो है ईट मोर फाइबर। दोस्तों, फाइबर अगर आप ज़्यादा खाते हैं खाने में, तो वो आपको फिलफुलनेस महसूस कराएगा, ज़्यादा समय तक आपके पेट में रहेगा और आपकी भूख नहीं बढ़ेगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप फाइबर लेते हैं तो आपको धीरे धीरे उसका लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा, डाइजेशन भी सुधरेगा। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है, आप मोर फ्रूट इंक्लूड करें, मोर वेजिटेबल इंक्लूड करें आपके खाने में। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, फ्रूट और वेजिटेबल्स की जितनी मैं तारीफ करूं उतनी कम है। जी भर के न्यूट्रिशन है, जी भर के फाइबर है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कई सब्जियों में तो 90% तक पानी है। उनको हम खाते हैं तो फिलफुलनेस महसूस करती है, लो कैलोरी है, लो कार्ब है। तो आप जितनी ज़्यादा सब्जियां और फल खाते हैं, आपका वेट कम होने के चांसेस बढ़ते हैं। इसके आगे हम बात करेंगे गुड स्लीप्स। अगर आप बहुत अच्छे से सोते हैं, आपकी नींद बहुत अच्छी है, गहरी है, साउंड स्लीप है, तो आपका वजन कम होने के चांसेस बढ़ते हैं। क्योंकि जब भी शरीर सोता है, वो अपनी मरम्मत करता है, मेंटेनेंस करता है, उसमें सारी कैलोरी बर्न होती है। जितना अच्छा आप सोते हैं, जितना साउंड स्लीप सोते हैं, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगला हमारा पॉइंट है, च्यू स्लोली। आपने सुना हो नहीं सुना हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। वर्ड ये है माइंडफुल ईटिंग। आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, उसको बहुत ध्यान से खाइए। जितनी बार आप चबा चबा के खाएंगे, जितना ढंग से आप खाना चबा के खाएंगे, उतनी कम कैलोरी आपकी कंजप्ट होगी, ये बात पक्की है। तो अगर आप धीरे धीरे चबा चबा के खाना खाएंगे तो आपका वजन कम होने वाला है। इसके हमारा जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा, कैलोरी काउंटिंग। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। 100 में से 90 व्यक्तियों को रिजल्ट आने की गारंटी है अगर वो कैलोरी काउंट करते हैं। तो क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, ये आपको काउंट करना चाहिए। इसके आगे बात करेंगे हम, एक बहुत कॉमन चीज़ है फूड एडिक्शन। दोस्तों, 100 में से 20 व्यक्तियों को फूड एडिक्शन होता है। वो दिन भर खाने के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को मेरी राय है कि वो अच्छे प्रोफेशनल ट्रेनर से मिलें। वो बहुत अच्छा आपको कॉम्बिनेशन बना के देंगे खाने का, जिससे आपकी भूख जो है कम लगे, आपको फिलफुलनेस ज़्यादा हो, ताकि आप जल्दी वेट कम कर सकें। एक मेरा और सजेशन है, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। आप अगर इस चीज़ को समझें तो आप अपने खाने में वे प्रोटीन साथ में ऐड करें। दोस्तों, आपको पता होगा थोड़े दिन पहले
अखबारों में न्यूज आई थी WHO के थ्रू कि 80% इंडियन जो है वो प्रोटीन डेफिशिएंसी के शिकार हैं। हमारे खाने में प्रोटीन बहुत कम है। अगर आपको लगता है कि आपके खाने में प्रोटीन बहुत कम है तो प्लीज़ आप वे प्रोटीन ऐड करिए। देखिए जनरली क्या है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि वह प्रोटीन बनता किससे। वह प्रोटीन एक्चुअली बनता दूध से है। बहुत सारी गलत धारणाएं हैं, काफ़ी चीज़ों के बारे में लोगों को पता नहीं है। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो उसको दवाई समझ के नहीं खाते हैं। बाकी वे प्रोटीन खाना चाहिए, वो बहुत अच्छा रहता है वेट मैनेजमेंट के लिए। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है शुगरी जितनी भी ड्रिंक्स है उनको अवॉइड करना। दोस्तों शुगर के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि शुगर लीड करती है टाइप 2 डिजीज़ को, हार्ट डिजीज़ को और ओबेसिटी को। ये बहुत मेन रीजन है। इसलिए जितनी भी ड्रिंक है शुगर की उनको आप प्लीज़ अवॉइड करिए। और इसी के साथ आप शुगरी ड्रिंक में जितने भी जूस आते हैं उनको भी आप शुगरी ड्रिंक ही मानें। आप ज़्यादा से ज़्यादा फल खाएं ताकि आपको फाइबर मिले। आप इन चीज़ों का ध्यान रखें तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आपने वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।